अब आपको दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की तस्वीर दिखाते हैं और यहां आपको ऑस्कर अवार्ड से भी ज्यादा लात घूंसे देखने को मिलेंगे। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल विधानसभा की हैं और यहां मारपीट करने वाले लोग अभिनेता नहीं बल्कि नेता हैं। यहां ये सारे लोग विधायक हैं, चुने हुए, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए विधायक हैं। हैरानी की बात यह है कि अभिनेता का थप्पड़ तो पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, लेकिन नेताओं की ये मारपीट ट्रेंड नहीं कर रही, क्योंकि इसमें टीएमसी के विधायकों ने बीजेपी के विधायकों की जमकर पिटाई की है। पश्चिम बंगाल में आज बजट सत्र के आखिरी दिन बीजेपी विधायक बीरभूम हत्याकांड पर चर्चा कराने की मांग कर रहे थे विधानसभा में, और इस दौरान जब टीएमसी विधायकों ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा कि चर्चा नहीं होने देंगे, तो बीजेपी के विधायक अपनी कुर्सियों से उठकर स्पीकर के पास पहुंच गए और इसके बाद वहां तनाव बढ़ गया और यह मारपीट होने लगी। आरोप है कि इस दौरान टीएमसी के विधायकों ने बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की की, जिसके बाद दोनों पार्टियों के विधायकों के बीच ये मारपीट शुरू हो गई और इस दौरान बीजेपी विधायक मनोज तिग्गा के कपड़े तक फाड़ दिए गए और अब उनकी हालत इतनी गंभीर है कि उन्हें इलाज के लिए शायद दिल्ली के एम्स अस्पताल लाना पड़े। इस मारपीट में बीजेपी के 7 विधायक घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराना पड़ा, जबकि टीएमसी के भी एक विधायक इस मारपीट में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए हैं। हालांकि विधानसभा स्पीकर ने इस मामले में कार्रवाई केवल बीजेपी के विधायकों पर की है और टीएमसी विधायकों पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। स्पीकर ने बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी समेत 5 विधायकों को बजट सत्र की कार्रवाई से निलंबित कर दिया है और अब से कुछ देर पहले बीजेपी विधायकों ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। ধুমধুমার কাণ্ড, যেখানে বিজেপির 5 জন বিধায়ককে সাসপেন্ড করা হয়েছে এবং অভিযোগ তৃণমূলের যে সমস্ত আক্রান্ত হয়েছেন তারা রিপোর্ট আউট হয়েছে। আমাদের সিকিউরিটিদের মারছিল, আমি হাত জোর করে বারণ করতে গেছি, শুভেন্দু নিজে ঘুষি মারলো, আমার চশমা ভেঙে দিয়েছে। দেখুন, এই দেখুন চশমা ভেঙে দিয়েছে, এখান থেকে ব্লিডিং হচ্ছে। आज आप इन 2 तस्वीरों से समझ सकते हैं कि असल जीवन में और किताबी जीवन में कितना बड़ा अंतर होता है। इन लोगों का असल जीवन में क्या आचरण है, ये तस्वीरें उसी की कहानी बयां कर रही हैं। एक तरफ विल स्मिथ जैसे मशहूर एक्टर हैं जो दुनिया के बड़े सेलिब्रिटी हैं, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलने का मतलब है कि वो एक कामयाब और प्रतिभाशाली अभिनेता हैं, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ अभिनेताओं में से एक है, लेकिन वो एक मजाक पर दूसरे एक्टर को मंच पर जाकर खुलेआम थप्पड़ मार देते हैं, उस मजाक को सहन नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ ये नेता हैं जिन्हें जनता ने ही चुनकर विधानसभा में भेजा है लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लेकिन वहां ये नेता मारपीट करते हैं। अपने भाषणों में यही नेता शांति की अपील करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस पार्टी के ये नेता हैं यानी टीएमसी, वो टीएमसी असहनशीलता को इतना बड़ा मुद्दा बनाती है, वो अभिव्यक्ति की आजादी को इतना बड़ा मुद्दा बनाती है और वो लोकतंत्र को इतना बड़ा मुद्दा बनाती है। अक्सर कहती रहती है कि संविधान खतरे में है, लेकिन उसके विधायक क्या करते हैं वो भी आपने देख लिया, और वो अपने विधायकों के अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लेती। इसी तरीके से ऑस्कर अवार्ड की सेरेमनी में दुनिया भर के सिनेमा के बड़े बड़े कलाकार मौजूद थे, बड़े बड़े राइटर्स थे, बड़े बड़े डायरेक्टर्स थे, बड़े बड़े एक्टर्स थे, जो अपने आप को
अभिव्यक्ति की आजादी का सबसे बड़ा चैंपियन मानते हैं, जो दुनिया को बताते हैं अपने सिनेमा के जरिए, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और ये लोग हर जगह अपनी बात कहते हैं। जैसे यूक्रेन के मामले पर आज ये सभी लोग एक खास बैज लगाकर आए थे यूक्रेन के रिफ्यूजीज के समर्थन के लिए। वहां पर इन्होंने यूक्रेन से जो रिफ्यूजीज बाहर आ रहे हैं उनके समर्थन के लिए इन सब लोगों ने अपने अपने बाजुओं पर एक बैज लगाया हुआ था। लेकिन इनमें से किसी ने भी विल स्मिथ की आलोचना नहीं की। इनमें से किसी ने भी यह नहीं कहा कि विल स्मिथ को यहां से उसका बहिष्कार करना चाहिए, विल स्मिथ का जो पुरस्कार है उसे वापस ले लेना चाहिए। बल्कि विल स्मिथ ने जब नकली आंसू बहाकर यह भाषण दिया तो ये सारे लोग खड़े होकर हंसते हंसते जोर से तालियां बजाने लगे। तो ये दुनिया कितनी नकली है उसकी 2 तस्वीरें आज हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.